हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी साइबर बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी है, यूनिट 7 पर अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हमारा चैप्टर का नाम है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट कर रहे हैं वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी, दोनों ही कोर्सेज रहेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए 10 मिनट का ही समय है, 10 मिनट का भी समय निकाल के पढ़ते हैं तो एग्जाम को आराम से आप हंसते खेलते पास कर जाएंगे। 55 से 60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर की लेंथ जो होती है इसमें 16 घंटे की वीडियो लेक्चर लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% एंड अबव नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। और वीडियो लेक्चर का लेंथ जो होगा 80 आवर्स का रहता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले जेई में एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी है, यूनिट 7 है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है एट रिकॉर्डिंग स्टेज। तो रिकॉर्डिंग स्टेज में हम लोग कौन कौन सी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। कंसेप्ट जो हम यूज करते हैं उसके बारे में क्या जाने, कौन कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कॉस्ट कंसेप्ट। अभी ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है हर चीज पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, बस अभी आप समझिए क्या क्या कंसेप्ट यूज करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा हो जाएगा आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट है। ये सारी रिकॉर्ड स्टेज का पार्ट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आपके कौन सा कंसेप्ट हो गया, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फिर हो जाएगा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पांचवा हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। और छठा हो जाएगा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। ये 6 तरह का कंसेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज पे, ठीक है। कौन सा स्टेज हम यूज करते हैं इसको, रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम इसको यूज करते हैं, ओके। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिए, हर एक को हम आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, रिलेशन कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट है एट रिकॉर्डिंग स्टेज। अब एक रिपोर्टिंग स्टेज है, सॉरी, अब एट रिपोर्टिंग स्टेज में, ठीक है। हम लोग यहाँ कौन कौन से कंसेप्ट यूज करते हैं, जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, रिपोर्ट कर, रिकॉर्डिंग का क्या है, रिपोर्टिंग स्टेज है। तो पहला हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, दूसरा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, तीसरा है मैचिंग कंसेप्ट है, चौथा है मेटर्निटी कंसेप्ट है, पांचवा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, छठा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, सातवां है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं पहले। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा हो गया फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, तीसरा हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट, चौथा हो जाएगा मैटरनिटी कंसेप्ट, पांचवा हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, छठा हो जाएगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सातवां हो जाएगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सारे पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिए, ठीक है। सभी को मन में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी। अकाउंटिंग का मतलब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, जहां पे बिजनेस कम्युनिकेट करता है। क्या अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है, या बिजनेस हाउस कम्युनिकेट करता है। हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच a business house normally communicates। ठीक है, तो क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जहां पे बिजनेस हाउस जो है नॉर्मली उसके माध्यम से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब आइए फोर्थ पॉइंट। अब हमको समझना है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहाँ पढ़े थे, कॉस्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, हम लोग कहाँ इसको स्टडी किए थे, इसको स्टडी किए थे रिकॉर्डिंग स्टेज पे। एट रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, समझिए। तो इसमें बोलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। हर एक ट्रांजेक्शन को क्या रिकॉर्ड किया जाएगा बुक ऑफ अकाउंट में, किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। अब बोल सकते हैं एवरी बिजनेस transaction is recorded in the book of accounts, ठीक है, at cost price, ठीक है। तो यहाँ आप जो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, बुक ऑफ अकाउंट्स में आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है फिक्स्ड एसेट्स को, जिस प्राइस पे फिक्स्ड एसेट को खरीदा गया होगा वो हम कंसीडर करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो फिक्स्ड एसेट उसका मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं होता है, उसका सिर्फ जो कॉस्ट वैल्यू पे आपने खरीदा है वो कंसीडर होगा। याद रखना इस बात को। तो फिक्स्ड एसेट्स के केस में fixed assets are kept at cost price, kept at cost of purchase and not their market value, ना कि उनकी मार्केट की वैल्यू के ऊपर होता है। तो बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट्स होता है इसको हम कॉस्ट ऑफ परचेज पे करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू, ठीक है। अकाउंटिंग जब करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज पे करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के साथ, ना कि फ्यूचर वैल्यू के साथ। हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू के साथ, ना कि फ्यूचर वैल्यू के साथ। आप लिख सकते हैं एवरी ट्रांजेक्शन is recorded with present value and not any future value। तो बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन जो होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ, ना कि कोई फ्यूचर वैल्यू के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट अनरियलाइज्ड गेन्स, जितने भी वैसे गेन्स जिसको आप रियलाइज नहीं किया, मतलब आपने प्रॉफिट नहीं निकाला, सिर्फ चल रहा है, ठीक है, तो अनरियलाइज्ड गेन्स को हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। अनरियलाइज्ड गेन्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बट ये वैल्यू बढ़ रही है, आपको पैसा थोड़ी मिला है, ये तो अनरियलाइज्ड है, मतलब है इतनी वैल्यू बट आपको पैसा नहीं मिला, अनरियलाइज्ड गेन हो गया वो, ठीक है। जैसे एफडी के, एफडी में हर साल हर दिन आपको इंटरेस्ट मिलते जाता ना, तो अनरियलाइज्ड गेन है, आपको मिला नहीं है पैसा।
इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। पांचवा पॉइंट, जो आइटम में किसी प्रकार का कॉस्ट प्राइस नहीं होता है उसको बुक्स में नहीं लेते हैं। जो ऐसे आइटम्स में कॉस्ट प्राइस नहीं है तो उसको हम बुक्स में नहीं लेंगे। अब बोल सकते हैं एन आइटम दैट हैज नो कॉस्ट इज नॉट टेकन इन बुक्स। बोलते हैं कोई भी आइटम जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है उसको हम बुक में नहीं लेंगे। ये सारे पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे दो तरह की कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, जो कि आपके पास अगर समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट का भी समय 10 मिनट भी निकाल के पढ़ते तो आराम से 55 से 60% बनाया जा सकता है। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है 16 घंटे की वीडियो लेक्चर लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जिनके पास जो कि 75% एंड अबव नंबर लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। और वीडियो लेक्चर लेंथ जो हो जाएगा ये टोटल 80 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट है और रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedj.com। ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।